हेलो दोस्तों, पूजा वगैरह करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं अपनी मौसी के घर के लिए, क्योंकि उनका घर यहाँ से काफी पास में ही था। तो हमने सोचा अब यहाँ पर आए हैं तो मौसी से भी मिल लेते हैं, क्योंकि जब भी वो हमारे घर आती है हमेशा कहते हैं कि हमारे घर आना, लेकिन यार हम लोग को टाइम ही नहीं मिलता है कभी जाने के लिए। और वो हमेशा हमें इतने प्यार से बुलाती है, तो इस बार हमने सोचा चाहे कुछ भी हो, कितनी भी गर्मी हो, हम जाएंगे ही जाएंगे उनसे मिलने। लेकिन देखो, मौसी के घर से पहुंचने से पहले ही ना रास्ते में हमें यहाँ पर बहुत अच्छा मॉन्यूमेंट दिख जाता है, जिसका नाम आपने काफी बार सुना ही होगा, फतेहपुर सीकरी, जो कि भरतपुर में ही है। और सच बताऊं, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। वैसे तो पहले भी मैं यहाँ पर आई हुई हूँ एक बार, लेकिन यार तब मैं बहुत ज्यादा छोटी थी, तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं था यहाँ का। लेकिन जब मैं वहाँ पहुंची तो मुझे थोड़ी चीजें याद आने लग गई थी कि हाँ, मैं मम्मी पापा के साथ आई हुई हूँ पहले। लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट एडवाइस देना चाहूंगी, अगर आप लोग इस टाइम कहीं भी जाने का प्लान कर रहे हो भरतपुर के साइड या राजस्थान, तो प्लीज मत जाना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। लिटरली हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, क्योंकि कार पार्किंग भी काफी दूर थी वहां से। कार तो हमने पार्क कर दी थी पार्किंग में, लेकिन उसके बाद भी काफी ज्यादा हमें चलना था मॉन्यूमेंट को देख के आने के लिए। हमारे लिए तो चलो यार फिर भी ठीक था, लेकिन मम्मी के लिए वो चढ़ाई थोड़ी मुश्किल हो रही थी। स्पेशली अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ जा रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के ही जाना। गर्मी ज्यादा ही हो रही थी, तो इसलिए आपको वहां पर काफी सारी ठंडी ठंडी चीजें मिल जाती हैं, जिसकी कुकुम्बर मिल जाते हैं, सैलेड मिल जाता है वहां पर, नींबू पानी, नॉर्मल पानी, और काफी सारी दुकानें थी खाने पीने के भी। वहां पर गन्ने का जूस भी मिल रहा था ठंडा ठंडा। तो मॉन्यूमेंट में पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने अपनी चप्पल उतार दी थी, और एक हमने एक टूरिस्ट गाइड भी कर लिया था, क्योंकि वहां पर मस्जिद है, तो इसलिए हमें चप्पल उतारनी ही थी। लेकिन यार इतनी ज्यादा धूप थी, और आपको पता है ये लाल वाला जो पत्थर है इतनी जल्दी गर्म हो जाता है। सोचो इस पूरे में हमने बिना चप्पल के चलना था, बट हम बीच में से नहीं जा रहे थे, हम साइड साइड जो स्पेस था उसमें से जा रहे थे। यहाँ पर हमारे जो टूरिस्ट गाइड थे वो हमें सारी चीज अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे, सारी चीजों को डिटेल में बता रहे थे, हिस्ट्री हो गई, इंपॉर्टेंस हो गई, और हर जगह के बारे में भी बता रहे थे। तो ये जो जर्नी थी काफी इंटरेस्टिंग हो रही थी, लेकिन बहुत गर्मी भी लग रही थी, तो मन भी खराब हो रहा था थोड़ी देर में। और आप लोगों को पता है, जब मैं पहले यहाँ पर आई थी सबसे पहले, तो यहाँ पर कोई भी मार्केट नहीं लगी हुई थी, लेकिन इस बार जब मैं आई तो मैंने देखा यहाँ पर एक छोटा सा बाजार काइंड ऑफ लगा हुआ है। पूरे ही स्ट्रीट में यहाँ पर तरह तरह की चीजें मिल जाती हैं, जैसे पुराने स्टाइल में कप प्लेट्स हो गए, हैंडीक्राफ्ट वर्क हो गया, और काफी यूनिक आइटम आपको मिल जाते हैं, जो कि सच में देखने में काफी ज्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव लगते हैं। लेकिन ऑनेस्टली कॉस्टली होता है यहाँ का प्रोडक्ट। ज्यादातर फॉरेनर्स ही यहाँ से शॉपिंग करते हैं, इंडियंस तो मैंने काफी कम लोग देखे हैं जो यहाँ से शॉपिंग कर रहे होते हैं। गर्मी बहुत ज्यादा लग रही थी, लेकिन घूमना तो था ही, क्योंकि एक बार आए हैं तो सोचा अच्छे से घूम ही लेते हैं। तो पूरी मार्केट को अच्छे से एक्सप्लोर करा, सारी चीजें देखी हमने वहाँ पे। और अब बात कर लेते हैं सबसे फेमस चीज की वहाँ पे, जिसके लिए फतेहपुर सीकरी ये जो मॉन्यूमेंट है इतना ज्यादा फेमस है। वो ये है कि यहाँ पर जो मस्जिद है वहां पर लोग धागा बांधते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं। कहा जाता है जिन्होंने ये मॉन्यूमेंट बनाया है उनकी जो वाइफ थी, उनकी एक इच्छा थी जो कि यहीं पे पूरी हुई थी, इसी मस्जिद में। तो इसीलिए ये पूरा मस्जिद बहुत ज्यादा फेमस है उसी के नाम से। मतलब यहाँ पर कहते हैं जो भी चद्दर चढ़ाते हैं और वो धागा बांधते हैं, उनकी विश पूरी हो जाती है 101%। साथ में हमें उन्होंने यही बताया था, अगर आपकी विश पूरी हो जाती है तो आपको फिर से आना होता है यहाँ पे इस दरगाह में, और वो जो धागा आप बांध के जाते हो उसको खोलना होता है, और साथ ही साथ आपने 1100 की एक चादर चढ़ानी होती है। फिर कुछ भी कहो, लेकिन ये दरगाह जो थी बहुत ही ज्यादा सुंदर और व्हाइट कलर की है, बहुत अच्छी लगती है। मस्जिद के साथ ही साथ काफी सारे कब्रें भी थी, और कहा जाता है जो भी वहां पर लोग रहते थे उन लोगों को वहीं पे दफना दिया गया था। इतनी गर्मी में ही सही, कम से कम हमने एक मॉन्यूमेंट तो घूम ही लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर आइसक्रीम दिलाई दिवांशी को, सारे बच्चों को कुछ ना कुछ दिलाया, गन्ने का जूस पिलाया, क्योंकि बच्चों को भी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। फिर हम निकल जाते अपने मौसी के घर के लिए। और देखो, मेरी मौसी का जो घर है ना वो गाँव में है, लेकिन आप यहाँ का आसमान देखो कितना ज्यादा साफ। आपको लोगों को तो पता ही है कि गाँव का जो एटमॉस्फेयर होता है वो बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है शहरों से। इस टाइम बस हमें ये था कि हम मौसी के घर पहुंच जाएं जल्द से जल्द, लेकिन यार हम पहली बार मौसी के घर जा रहे थे कार से, हमें रास्ता बिल्कुल भी नहीं पता था। हमने बहुत कॉल करी उन्हें और हमने समझने की भी कोशिश करी, लेकिन इधर उधर से पूछते पूछते हम जा रहे थे मौसी के घर। और सच बताऊं, रास्ता ढूंढने में भी बहुत ही अलग मजा आ रहा था, क्योंकि गाँव के जो रास्ते होते हैं सारे कच्चे रास्ते होते हैं, और देखने में ही अलग फील हो रहा था। आसपास चारों तरफ हरियाली थी, छोटे छोटे घर थे, और एकदम सिंपल सी लाइफ। शहर की लाइफ तो यार देखो बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ की दुकानों का भी स्ट्रक्चर अलग होता है, छोटी छोटी दुकानें होती हैं, छोटे छोटे उनके गेट होते हैं, सिंपल से, ना ही कोई चोरी होती है ना कुछ, लेकिन उसमें भी एक अलग ही चमक होती है उनके चेहरे पे। वो लोग इतने खुश होते हैं, इतने अच्छे से हम लोगों को ट्रीट करते, इतने अच्छे से देखते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहाँ के लोग हमें देख रहे थे,
मतलब एक क्यूरियोसिटी होती है गाँव वाले लोगों में कि कौन आया है, कार से आया है, कहाँ से आया है। और कहीं न कहीं ये चीज़ भी अच्छी लगती है क्योंकि यार शहरों में देखो कोई इतना नहीं पूछता, किसी को किसी से मतलब नहीं होता, लेकिन गाँव में तो हर किसी को हर किसी से मतलब होता है। तो धीरे-धीरे रास्ते ढूँढते-ढूँढते हम फाइनली पहुँच गए थे मौसी के घर, और अब मैं आपको अपनी मौसी से मिलवाती हूँ और साथ में उनका घर भी दिखाती हूँ। देखो सच में घर उनका काफ़ी प्यारा और सिंपल और सुंदर सा है। तो हम सब लोग पहले वहाँ पर जाके बैठे, गर्मी लग रही थी, पानी पिया, उन्होंने हमारे लिए फ्रूटी भी मंगाई थी, लेकिन मैंने फ्रूटी नहीं पी, मैंने पानी पिया ठंडा-ठंडा। और यार आपको क्या ही बताऊँ, गर्मी में सबकी हालत खराब थी और जैसे ही हम पहुँचे वहाँ की लाइट जा चुकी थी। अब ये चीज़ शॉकिंग थी और थोड़ी फ़नी भी थी, लेकिन कोई बात नहीं, हम मौसी के घर आए, उनको देखा, यही हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी। और मैंने वहाँ पर उन लोगों से पूछा कि यार यहाँ पर ऐसे ही गर्मियों में लाइट जाती है? तो उन्होंने बोला हाँ, गर्मियों में यहाँ पर लाइट जाती है। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार हम शहरों में रह के इतनी कंप्लेन करते हैं जहाँ पर हमें कहीं न कहीं सारी फैसिलिटीज़ मिल रही होती हैं, और गाँव वाले लोग इन चीज़ों को तो नोटिस भी नहीं करते हैं कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि वो उन्हें चाहिए। उनके लिए जो मैटर करता है वो करता है 4 टाइम की रोटी और साथ में परिवार हो उनके, बस। देखो यही एक फ़र्क होता है हम लोगों में और उन लोगों में। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा पर्सनली मुझे टच कर गई थी उस टाइम पे। और वो इतने में भी इतने खुशी से रहते हैं, और हम लोग देखो यार छोटी-छोटी चीज़ों में भी कंप्लेन करते रहते हैं और कहीं न कहीं उनमें कमी निकालते रहते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं उनकी बहू से, जो कि सच में यार वो इतनी ज़्यादा शर्मा रही थी कि वो अपना घूंघट ही ऊपर नहीं कर रही थी, जो कि मेरी भाभी लगती हैं, और उनका क्यूट सा बेबी था जिनको दीदी ने लिया हुआ था। दीदी उनसे खेल रही थी और इतना प्यारा सा लग रहा था कि बस देखते ही रहो। और दिवांशी को तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़े आ रहे थे क्योंकि देखो घर ओपन में था और बच्चों को खेलने के लिए मिल गया, बस और ही क्या चाहिए उन्हें। और पूरा माहौल सच में एक क्यूट सा, और माहौल एकदम मतलब इतना अच्छा सा बन गया था, इतना अच्छा सा लग रहा था वहाँ पर हमें। और कुछ ही टाइम में मैं भी उन लोगों के साथ घुल मिल गई थी। मैंने वहाँ पे नलका चलाया क्योंकि यहाँ पर देखो टैप वाटर वगैरह कुछ नहीं होता, हमेशा हमें नलके से ही पानी लेना होता है यहाँ पर, पंप जिसे कहते हैं, अगर आप लोगों को नहीं पता होगा तो। और वो एक्सपीरियंस भी काफी फनी था और अच्छा था। सब बच्चे भी वहां पर आ गए थे पानी पीने के लिए, हाथ मुंह धोने के लिए। उसके बाद हम सब लोग चल जाते हैं छत पे वहां का व्यू देखने, और व्यू भी काफी अच्छा था और इतनी शांति थी, कोई शोर शराबा नहीं था वहां पर। लेकिन यार हम वहां पर ज्यादा देर रुक नहीं पाए क्योंकि भाभी का मन था कि उनको ताजमहल देखना है, और हमारे पास आज ही का दिन था सब जगह जाने के लिए। बच्चों का बहुत मन लग रहा था यहाँ पर, वो तो यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और मेरे परिवार को तो आप जानती हो, ये है मेरी बड़ी भाभी और साथ में मेरे बड़े भैया, और ये रही मेरी मौसी जिनको मैं अलग से शूट नहीं कर पाई, बट हाँ आगे आपको देखने को मिलेंगी मेरी वीडियो में। यहाँ पर मैं अपनी मम्मी को कर देती हूँ बाय, क्योंकि देखो मम्मी ऑलरेडी काफी थक चुकी थी फतेहपुर सीकरी घूमने के बाद। तो हमने बोला ठीक है मम्मी आप यहीं पे रेस्ट करो, तो मम्मी मौसी के पास ही रुक गई थी क्योंकि हमें घूम के फिर से मौसी के घर ही आना था। सबकी शक्ल पे 12 बजे हुए थे, सब थके हुए थे, किसी का मन भी नहीं था जाने का, लेकिन भाभी का बहुत मन था, तो उनका मन रखने के लिए हम सब लोग चले जाते हैं ताजमहल। और एक और बात बताऊं यार, हमारे साथ तो ट्रेजेडी पे ट्रेजेडी होती जा रही थी। बस और बस 5 मिनट बचे थे एंट्री के, और यहाँ पर रिक्शे वाले हमें पागल बना रहे होते हैं। कहते हैं कि हम आपको 5 मिनट में पहुंचा देंगे, आप 1200 रुपये दे दो पर पर्सन। और मेरे भाई को यहाँ पर आ जाता है गुस्सा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे थे और कम भी नहीं कर रहे थे रेट को। एक भाई तो मेरा कन्विंस हो गया था, ठीक है चल लेते हैं पैसे देके, लेकिन मेरा दूसरा भाई बिल्कुल भी कन्विंस नहीं था, वो गुस्से में था। उसने बोला कि हम पैदल चलेंगे और पहुंच जाएंगे, तो हमने ऐसे ही करा। उनकी बातों में ना आके हम लोग निकल जाते हैं ताजमहल के लिए। देखो, और अगर आप भी ऐसे कभी प्लान करो ताजमहल जाने का और आप लेट हो जाओ बाय चांस, तो देखो इनके उसमें मत आना, आप खुद से सोचना कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि ये लिटरली बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं आप लोगों से। हम लोग फिर पैदल ही पहुंच गए थे, भागते भागते, भाभी मैं हम सब लोग भागते भागते पहुंच गए, क्योंकि यार देखो सबका एक ही थॉट था, बस अब इतनी दूर आए हैं तो देख के ही जाएंगे। और सही बात है, हम इतना टायर्ड थे फिर भी हम आए थे, हमने इतना स्ट्रगल करा ताजमहल को देखने का, और सबकी शक्लें देखने लायक हो रही थी, पसीने आ रहे थे, लेकिन एक्साइटेड भी उतने ही थे। सबसे पहले हमने सामने एक बड़ा सा रेड स्ट्रक्चर देखा, तो एंट्री करी हमने उस गेट से, और वो गेट इतना ज्यादा सुंदर लग रहा था। और सच बताऊं, जैसे हमने ये व्यू देखा, ये गेट देखा, ताजमहल देखा, सबकी एनर्जी पता नहीं कैसे वापस आ गई थी, सब बहुत खुश हो गए थे। और सच बताऊं, ताजमहल को देखने का एक अलग ही फील होता है। देखो, अगर आप कभी भी ताजमहल नहीं गए हो ना, तो आप बस एक बार जाके देखना, लिटरली आप यकीन नहीं करोगे। हम लोग ताजमहल इससे पहले बहुत बार आ चुके हैं, लेकिन मेरे भाई को ये इतना ज्यादा पसंद है, जब भी वो आगरा आता है, मेरा भाई और मेरी भाभी भी, तो वो हमेशा ताजमहल घूम के जाता है। देखो, इसमें कुछ तो बात है जो कि आप बार बार आकर भी सेम चीज को फील कर पा रहे हो। बहुत ही सुंदर, बहुत, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ताजमहल के बारे में बताने की मुझे नीड है, क्योंकि आप वीडियो में देख ही सकते हो कि कितना ज्यादा सुंदर है।
लेकिन यार हम ऑलरेडी लेट पहुंचे थे, तो जो ताजमहल था वो बंद होने वाला था और हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं था रुकने का, तो हम बस 30 ही मिनट रुक पाए होंगे और हम मेन मॉन्यूमेंट के पास जा भी नहीं पाए थे। ताजमहल को हमने दूर से ही देखा, लेकिन दूर से भी हमने पिक्चर्स क्लिक करवाई और मॉन्यूमेंट को उतना ही एंजॉय करा। और सच बताऊं वो एक्सपीरियंस बेस्ट था, क्योंकि देखो हमेशा अनप्लान्ड प्लान ही जो होता है ना वही बेस्ट होते हैं। फिर हम लोग निकल गए थे अगेन अपनी मौसी के घर के लिए, और इस टाइम सच बताऊं तो सब लोगों को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी, क्योंकि काफी देर से हम लोगों ने कुछ खाया ही नहीं था प्रॉपरली। सुबह का ही लंच करा हुआ था, बस बाहर से इसलिए कुछ नहीं खा रहे थे कि सोचा कि घर पे ही जाके खाएंगे आराम से तसल्ली से बैठ के, क्योंकि गाँव का खाना यार बेस्ट फूड होता है। और अगर आप लोगों ने मेरे गृह प्रवेश की वीडियो नहीं देखी, हम यहाँ पर क्यों आए हैं, यहाँ पर क्यों रह रहे, तो प्लीज इससे पहले वाली वीडियोस भी देख लेना। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वरना आपको ऊपर दिख जाएगा। तो फाइनली हम पहुंच गए थे वापस अपने मौसी के घर। जब तक हम पहुंचे रात भी हो चुकी थी और हम सबको बहुत तेज भूख लग रही थी, तो मौसी ने भी यहाँ पर खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। और मौसी की प्यारी प्यारी बहुएं हमारे लिए खाना बना रही थी, यहाँ पर रोटी सेक रही हैं। और यहाँ पर भाभियां देखो गरम गरम रोटियां बना रही थी। और सच बताऊं एक रोटी बनती चली जाती, क्योंकि सब लोग एक साथ ही खाने बैठ चुके थे और हम तो चूल्हे के पास ही खाने बैठ गए थे, मैं और मेरी दीदी। और सच बताऊं गाँव आके अलग ही चूल्हे का खाने का मजा है। और गाँव आए और चूल्हे की रोटी ना खाई तो ट्रिप तो अधूरी होती है। ऊपर से यार फिर से लाइट चली गई थी, लेकिन इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि बाहर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, बिल्कुल गर्मी फील नहीं हो रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ भी गई थी और मौसी ने हमारे लिए कूलर पंखा सब कुछ लगाया हुआ था ताकि हमें गर्मी फील ना हो। लेकिन यार लाइट जा रही तो इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। यहाँ पर भाभी गरम गरम खाना बना रही थी और हमारे पास दाल और चटनी थी। गाँव का खाना देखो जितना सिंपल होता है उतना ही ज्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पर हम लिटरली दाल और सिर्फ चटनी से रोटी खा रहे थे और ये भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही थी हमें। और उस दिन तो मुझे इतना भी याद नहीं कि मैंने पता नहीं कितनी रोटी खा ली होंगी, पक्का 3 से 4 रोटी तो मैंने खाई ली होंगी उस दिन। हम जैसे ही वहाँ पर पहुंचे तो मौसी के जो बाकी रिलेटिव्स थे, मतलब हमारे भी जो रिलेटिव्स थे, वो सब आ गए थे और वो कह रहे थे कि आप हमारे घर पे चलो, हमारा घर भी देख के आओ। तो खाना खाने के बाद हम लोग उनके घर चले जाते, क्योंकि हमारे पास भी ज़्यादा टाइम था नहीं। तो हमने रात को गांव की गलियां भी थोड़ी एक्सप्लोर करी। वहां पर कुत्ते भी बहुत सारे थे जिनसे मुझे डर भी लग रहा था, और सोचा खाना खाने के बाद थोड़ी वॉक भी हो जाएगी तो चल लेते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यार वहां पर वो लोग हमें इसलिए लेके जा रहे थे क्योंकि वो हमें दूध पिलाते हैं, मतलब खाने के बाद दूध देते हैं वो लोग। तो वो हम मौसी के घर पे गए थे, दूसरी मौसी के घर पे, जिनके घर में बफेलो है। वहां पर वो हमें लेके गई थी और उन्होंने वहां पर हमें बिल्कुल फ्रेश काऊ बफेलो का मिल्क पिलाया। और आप यहाँ का मिल्क देखोगे ना बिल्कुल अलग ही होता है, मतलब बिल्कुल प्योर था और इतना थिक था वो, उसमें बिना चीनी के भी वो दूध इतना अच्छा और इतना मीठा लगता है। और साथ ही साथ मुझे यहाँ पर अपनी एक सब्सक्राइबर भी मिली थी जो मेरे से पूछ रही थी कि दीदी आप वही हो ना जो वीडियोस बनाते हो। और ये सुन के मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था सच में। देखो अभी मैं इतनी फेमस नहीं हूँ, बट स्टिल अगर कोई मेरे से ऐसे बोलता है कि मैं आपकी वीडियोस देखती हूँ तो सच में मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी होती है। तो यार अगर आप लोग भी मेरी वीडियोज देखते हो और आपको मेरी वॉइस अच्छी लगती है या मेरी वीडियोज अच्छी लगती है, तो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक कर दिया करो और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दिया करो। और अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि देखो यार मैं वर्किंग भी हूँ और एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। और ये वीडियो भी मैं काफी टाइम बाद रिकॉर्ड कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता सच में, बट मेरे से जितना होता है मैं उतना करती हूँ आप लोगों के लिए। और सच बताऊँ यहाँ के लोग मुझे दिल के बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत ज्यादा सच्चे लगे। इतना प्यारा और इतना रिस्पेक्ट हमें देने के लिए सच में उन लोगों को दिल से शुक्रिया। अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो उन्होंने हमें इतना कंफर्टेबल फील कराया एक नई जगह पर जाके जहाँ पर हम पहली बार गए थे। और अगर देखो वहां से कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो प्लीज कमेंट कर देना। तो उसके बाद हम निकल जाते हैं फाइनली अपने घर वापस आने के लिए, क्योंकि काफी लेट हो गया था, रात हो गई थी और हमें घर भी आना था वापस टाइम से। और सच बताऊं तो आज तो टाइम का पता ही नहीं चला कि कैसे सब कुछ टाइम निकल गया इतनी जल्दी। और हमने काफी सारी जगह घूमी और यार सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी मैं शूट कर रही थी, तो इसीलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी मौसी को कैप्चर ही नहीं कर पाई। लेकिन हाँ जाते टाइम मैंने उन्हें अलग से कैप्चर करा था। तो आप सब लोगों का यही वो होगा क्वेश्चन कि आपकी मौसी कौन है, तो ये मेरी मौसी है जिनको मैं बाय कर रही हूँ, जिन्होंने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है। और देखो ये कितनी स्वीट और कितनी क्यूट है। फिर हम निकल जाते हैं अपने घर के लिए, हम आ जाते हैं अपने घर। और अगर आपने मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज देख लेना इस घर की, घर प्रवेश की, और घर का होम टूर भी मैंने दे दिया है। पर सबसे पहले आके मैंने अपने कपड़े चेंज करे और मैंने थोड़ा सा बात लिया, नहाई धोई। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं सोने और नेक्स्ट डे हम निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। और ये ट्रिप हमारी यहीं पे हो जाती है खत्म। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। सो बाय बाय दोस्तों, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।